नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2026 जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपको जो है जून में होने वाला है। ठीक है, तैयार अभी नहीं है तो तैयार हो जाइए। और यहाँ पर बेहतरीन जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। एडिटोरिया पब्लिकेशन का ये छठा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले इसका 1 से लेकर के 5 तक आपको क्लास जो है करवा दिए हैं। ये बुक आपको बाज़ार में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह ये आपको उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो कंटेंट का लेवल दिया है ना, एक बेहतरीन कंटेंट का लेवल दिया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इसमें जो है दिया गया है। ठीक है, 100% रिजल्ट आपको होगा। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, सभी क्वेश्चन को देखना है, याद करना है। ठीक है, जून में परीक्षा होगा, तैयार हो जाइए। प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे आपको क्लास जो है आता है। ठीक है, और इसका जब PDF आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बैच नहीं लिए हैं तो सुनहरा मौका है, फीस भी कम कर दिए हैं मात्र 99 रुपया में। तो आपको एप्लीकेशन पे जाकर के बैच ले लेना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एकदम दोस्तों जोश जुनून में आकर के बढ़िया से तैयारी करिए, कंफर्म रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था, ये बताइए। भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन दोस्तों किया गया था यह किससे संबंधित है। सबसे पहले ध्यान रखना कि पहला संशोधन आखिर कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा दोस्तों किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कुछ राज्यों के लिए कृषि व कृषि भूमि से संबंधित दोस्तों सुधार के संरक्षण से। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है किया गया है। तो इसमें टोटल दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है किया गया है, याद रखना। जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये आप बोलेंगे वहां पर। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है किस जो है विद्यार्थी द्वारा, मतलब विशेष जो संशोधन अधिनियम होता है उसके द्वारा। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा पास होना चाहिए, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे को नियुक्त करता है, कौन। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जो भारत का चुनाव आयुक्त है दोस्तों यह आपको 324 अनुच्छेद में आपको दिया गया है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि डैश यहाँ पर जो है यानी सुमेलित करना है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान्यायवादी 76 के ए, और जो संसद का सत्र और सत्रावासन या भंग होता है आपको 85 के तहत, यानी सेम रह जाएगा ये, यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, यानी केवल निम्न सदन के सदस्य जो होते हैं वो आपको होता है, यानी कि आपको सीधा समझिए कि लोकसभा के, तो लोकसभा का जो केवल सदस्य होता है वो प्रकलन समिति में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा प्रकलन समिति। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। टोटल इसमें दोस्तों जो है याद रखना लोकसभा के दोस्तों जो है 30 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब दोस्तों जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा यहाँ से 7 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा PN भगवती। ठीक है, आंसर ये डी हो जाएगा। जनहित याचिका मतलब PIL। याद रखना दोस्तों ये 1970 के दशक में जो है इनकी शुरुआत हुआ था, और ये PIL जो एक प्रकार से जो शुरुआत किया गई, आपको जो मुख्य भूमिका था यानी कि भारत के जो न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश वो आपको PN भगवती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक जो है यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा जो है यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये सही है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 103वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम यह किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपको आर्थिक आरक्षण से। किससे हो जाएगा ये, आर्थिक आरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे EWS जो दोस्तों जो लागू हुआ था जो 10% आरक्षण, उसी से ये रिलेटेड ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताइए। तो ये जो वर्णित हो जाएगा आपको अनुच्छेद 37 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अनुच्छेद 37 यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो 12 का हमारा राइट आंसर होगा 2025-26, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस लेवल का करंट अफेयर है यहाँ पर कि डायरेक्ट समझिए एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए ये जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं, ये कभी भी भूल से जो है मिस मत करिएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 6ठा प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दिए दोस्तों। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके आप सारा वीडियो का अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो है एक तरह से मिश्रण दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और बेस्ड कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये सोहेली अख्तर हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। सोहेली अख्तर जो है इसका क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह बांग्लादेश की एक क्रिकेटर है, भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप में ये फंस गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पत्थर कट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह गांव बताइए किस राज्य से जुड़ा हुआ है। यह गांव हो जाएगा दोस्तों आपको बिहार। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, पत्थर जो है कट्टी गांव जो है ये देखेंगे कहाँ है, तो अररिया जिला में पड़ता है। कहाँ पर, अररिया जिला में आपको ये पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति ने आधारिक तौर पर जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी डैश को लॉन्च किया, जो मानक विशेषता के रूप में 3M22 जो है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेस होने वाली पहली रूसी पनडुब्बी है। तो 15 का हमारा हो जाएगा ये पर्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्म यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। ठीक है, परियोजना की अनुमति का लागत बताइए कितना है। इसका लागत हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 6282.32 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनिरल जो है यानी कि मिनी रत्न है, मिनी रत्न यहाँ पर IRCTC से बढ़ाकर जो है नवरत्न कर दिया गया है। तो बताइए साथ में दोस्तों जो है IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नवरत्न बन गया है, यानी क्रम बताना है। तो ये क्रम आपका हो जाएगा 25वां दोस्तों। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 25वां जो है याद रखेंगे। ठीक है, दिया यहाँ पर है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के मापदंड को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इस समिति के जो अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 18 का ये कुणाल हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कुणाल। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डैश के कमीशन की तैयारी के लिए रूस सेंट पीटरबर्ग पहुंचा है। तो ये हो जाएगा आपको INS तमाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नासा के लूनर जो है
ट्रेल ब्लेजर जो है ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना। और लूनर जो यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान है, यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया दोस्तों यहाँ पर जो है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस देश के जो है पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपाषाण काल की जो है लकड़ी घेरा खोजा है। तो ये क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डेनमार्क। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, डेनमार्क दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जो है स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है ये कहाँ हो जाएगा, तो कुंडग्राम दोस्तों जो है वैशाली में। आंसर ये ए हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष जो है गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। तो इसको जानते थे बंदगान के नाम से। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, दीवान ए बंदगान जो है इसकी शुरुआत जो है आपको किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया। सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा खिज्र खां। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, खिज्र खां जो है याद रखना 1398 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। तो वांडीवास का जो युद्ध होता है दोस्तों ये कब होता है, तो ये हो जाएगा 1760 में। और इसमें जो हराया था दोस्तों ये फ्रांसीसी को, ठीक है, फ्रांसीसी को ये हराया था और अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य आपको हुआ था, यानी बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के एक प्रकार से। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहाँ से 26 का, तो ये बी हो जाएगा, इस्लाम को जो है परिशुद्ध करना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने किसको जो है दीन बंधु की उपाधि दी थी। दीन बंधु की उपाधि दिया था CF एंड्रूज। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, CF एंड्रूज यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड कर्नवालिस। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा आपको दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है। तो चांदी का जो सिक्का कहलाता है ये रुपया हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, रुपया दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना नीले पानी की नीति इसको जो है कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जहाँ पर जो है राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है। यानी महामना किस नेताओं के नाम है ये बताना है। तो महामना जो कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। आंसर ये ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो यहाँ पर दिख रहा है इसे भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से जो है आप याद रखना। उसके बाद जानवे करते हैं श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। वाटरलू का युद्ध जो दोस्तों हुआ था यह किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1815 में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1815 में हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेपोलियन ने यह युद्ध को जो है एक प्रकार से इस पर जो है जीत दर्ज किया था वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कौन यहाँ पर अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन यहाँ पर अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको स्लेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लेट दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई।
जैविक मरुस्थल की संज्ञा जो दी गई ये दामोदर नदी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, दामोदर नदी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो है आपको पहले तो था जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर को क्या किया, डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला। एक आपको जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो ये लद्दाख में वर्तमान में पड़ जाता है। आंसर क्या होगा, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा गोविंद सागर झील। क्या होगा, गोविंद सागर झील, जो कि दोस्तों ये जो है आपको सतलुज नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है तीव्र आर्द्र हवाओं का जो है काल वैसाखी नाम से जाना जाता है किसको। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैसाखी का नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की पहाड़ी कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको हरिश्चंद्र। आंसर ये ए हो जाएगा। हरिश्चंद्र जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र में आपको जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जो है ज्वारीय बंदरगाह है। एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये हो जाएगा कांडला। क्या होगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा कांडला, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा कांडला। कांडला कहाँ है, गुजरात में। कांडला का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो पंडित दीनदयाल जो है बंदरगाह के नाम से अब इसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है। ये अंतिम पूछा जा रहा है कि कब तक रहता है, तो ये जो है अंतिम 15 अक्टूबर दोस्तों याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि ये जो मध्य जून से सितंबर तक होता है, लेकिन अक्टूबर तक बिहार में इसका प्रभाव जो है देखा जाता है जनरली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है किस वर्ष किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1904 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जो है काली मिट्टी। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा काली मिट्टी, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताइए, यानी इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, हरिके बैरेज से। कहाँ से होगा, हरिके बैरेज दोस्तों, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, हरिके बैरेज। ठीक है, हरिके बैरेज दोस्तों यहाँ पर जो है ये पंजाब के निकट ही आपको पड़ता है, और ये इंदिरा गांधी का जो उद्गम होता है एक प्रकार से याद रखना दोस्तों जो है हरिकेज निकट, और ये ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। ये भी दिलचस्प है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके ये जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का मेन नहर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जो है 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी शिशु लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला, तो ये हो जाएगा आपको किशनगंज। क्या होगा ये, किशनगंज, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। किशनगंज इज राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बेमेल जोड़े का पहचान करिए, कौन इसमें से बेमेल जोड़ा है ये बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है सदा हरित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, बाकी जो है आप देख रहे हैं वो सही है, याद रखिएगा। आगे दिया है कि संबंध बताइए, संचार, टेलीफोन और पत्र। ठीक है, तो पत्र देखेंगे तो ये पत्र के अंतर्गत ही आ जाता है आपको टेलीफोन और संचार, एक प्रकार से देखेंगे तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो है खाली स्थान में क्या होगा, खाली स्थान में क्या होगा। ठीक है, 21, 31, 52, 21, 31, 52 जोड़ेंगे तो 52, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और 9, 6, 15 इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 9 99। क्लियर है, 99 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खेत में कुछ बतख और जो है घोड़े हैं, कुल मिलाकर जो है 120 पैर और 50 सिर है, तो बताएं खेत में कितने घोड़े हैं। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो याद रखना खेत में बतख x मान लेंगे और घोड़ा y मान लेंगे। सिर की संख्या कितना हो जाएगा, तो x प्लस y हो जाएगा, पूरा पूरा है ना, सिर तो एक ही होता है ना। पैर जो हो जाएगा यहाँ से, तो देखिएगा तो बतख में 2 गो और घोड़ा में 4 गो, तो 2x प्लस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यही दिया है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 4y इसके बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इसके बराबर दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 120।
अब यहाँ से निकाल लीजिए एक्स वाई का मान, क्लियर निकल जाएगा। एक्स का मान यहाँ से जो निकलता है वो 40 निकलता है, वाई का मान 10। मान क्या रहा है तो घोड़ा, वाई किसको माने हैं तो आप घोड़ा को माने हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो आपको 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। तो बनाएंगे, एकदम बेहतरीन सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। 15%, 20%, 30%, एकल छूट निकालिए। सीधा क्या करेंगे, 100 माइनस इंटू करना 100 गुना, देखिए 15% छूट दिया तो बेचा कितना में, 85 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85/100। फिर यहाँ पर देखिए 20% छूट दिया तो 80 में, 80/100। फिर यहाँ पे 30% छूट दिया 70/100, ठीक है। अब यहाँ पर सबको काट दीजिए, ठीक है। ये जीरो से ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो, ये जीरो गया, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो आपको जो है दशमलव में ये आपको आंसर आएगा, ये आपको आ जाता है 52.4, ठीक है। यानी आंसर ए में है, ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो व्यास ज्ञात करिए। इसका व्यास आपको 26 निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। बहुत भव्य क्वेश्चन, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। 53 का राइट आंसर ये नामीबिया। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा नामीबिया। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो ये 12 नवंबर को हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा 12 नवंबर। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दिया यहाँ पर है, इसको जो है पढ़ेंगे तो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव यहाँ पर बताना है। बेस्ट जो है आपको जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है इसके सेंटेंस के लिए वो बताना है एक शब्द में, ठीक है। 55 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ए इंटीग्रिटी। उसके बाद यहाँ पे द मर्डर ऑफ वंस मदर, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निरोग का कह रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। निरोग का संधि विच्छेद निह प्लस रोग। जब निह लग जाए तो विसर्ग संधि में आ जाएगा, है ना। यानी दो गो जब आपको ये विसर्ग का ही चिन्ह है ना, यानी ये विसर्ग में आ जाएगा, तो निह प्लस रोग। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संसारिक का शुद्ध रूप बताइए। संसारिक का शुद्ध रूप हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको सांसारिक होता है ये शुद्ध रूप में। आंसर ये ए हो जाएगा सांसारिक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। किसी कार्य को करने का जो संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बीड़ा उठाना। यानी आप किसी का बीड़ा उठा रहे, कोई काम आप उठाए हैं तो, है ना। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऋषिका। क्या होगा, ऋषिका। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव टू एक्टिव वॉइस। तो जो आपको राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। इसको आप बनाएंगे, ये सब इंग्लिश का रिवीजन आप करेंगे। भारत में जो है हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो हवाई परिवहन जो शुरू किया गया था 63 का राइट आंसर ये 1911 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 1911 में हो जाएगा। हवाई परिवहन इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुआ था, 10 किलोमीटर मात्र। सोचिए, जॉर्ज लाइट ने भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत किया था। आंसर ये हमारा जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जीआई टैग पाने वाला भारत का जो पहला संगीत वाद्य यंत्र बताइए कौन सा है, जिसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो मिला है दोस्तों यहाँ पर ये तंजावुर के वीणा को। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तंजावुर वीणा यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को जो है किस वर्ष उत्पादन शुरू किया। तो उत्पादन जो शुरू किया ये आपको 1912 से। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तब ये 1907 में साक्षी नामक स्थान दोस्तों जो है अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ जाएगा, जमशेदपुर टाटा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये उत्पादन करना शुरू जो किया ये आपको 1912 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जो है अब ध्यानपूर्वक थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि आपके जो है ज़िंदगी से रिलेटेड यानी आपके एग्जाम निकालने से रिलेटेड ये आपका जो है प्रश्न है, ठीक है। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल की एग्जाम जिसका भी जून में है तो तैयार हो जाइए। अब अगर आप ढीला पड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उड़ान बैच है। उड़ान बैच में क्या मिलेगा, तो आपको कंप्लीट सिलेबस यानी कि जो है ऑल सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का क्लास वाइज आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा अभी आपको, तो जो है रिवीजन करने के लिए एकदम फास्ट रिवीजन आप उसको कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, 100% आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों जो है ये मात्र प्राइस भी घटा दिए हैं, अभी आपको ये 99 रुपया मिल जाएगा। अब तक का ये मेरा एप्लीकेशन पे सबसे जो है कंप्लीट सस्ता बैच है। ठीक है, ये आपको अभी ज्वाइन कर लेना है। इसमें बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे आपको क्या क्या मिलेगा, तो जो है 25 टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दूसरा, 150 लगभग आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसका क्लास मिल जाएगा। तीसरा, लुसेंट का होमवर्क सीरीज चलाए हैं, यानी उसका भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथा आपको दोस्तों जो है कंप्लीट करंट अफेयर हो गया, चाहे जो भी दोस्तों चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है वो सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो एप्स पर। एप्स कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर इस जो है नंबर को सेव कर लीजिए। ठीक है, और इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, सर हमको लिंक भेज दीजिए, आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है फिर अपना जो है पेड कोर्स में जाएंगे और ये उड़ान बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जो बिहार पुलिस का नया भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी अभी इंटर पास किए हैं, 18 साल पूर गया है, या पिछले साल पास किया 18 साल पूर गया है, उसके लिए बिना जो है बेहतरीन मौका है कि अभी से तैयारी करिए। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, पूरा कोर्स आपको जो है फाउंडेशन बैच चलेगा। ये आपको प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन करना है, मात्र 249 में आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, पेड कोर्स में जाके ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है जो आपको यहाँ पर है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, ये इंटर लेवल वाला इतना बेस्ट बैच है, इतना बेस्ट नौकरी भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे 26,000 वैकेंसी है। 26,000 वैकेंसी आपको हलवा नहीं होता है, एक बेहतरीन तरीका से इसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोगों को ये बैच जो है ज्वाइन कर लेंगे। बिहार पुलिस के अगर तैयारी कर रहे हैं फिर भी इस बैच को आप ज्वाइन करके तैयारी करिए। क्यों, क्योंकि देखिए 26,000 पोस्ट है, लगे हाथ इसमें आपका नौकरी हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, आपको ज़िंदगी संवर जाएगा। ठीक है, इसका भी प्राइस कम कर रहे हैं, आपको 249 रुपया में ये कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है दोस्तों ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1976 में। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, 1976 में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पहला संशोधन किया गया फिर ये 1981 ईस्वी में पहला संशोधन भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बोगी तथा कैंडी जो है शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गोल्फ से। क्या होगा? ये गोल्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? राष्ट्र संघ का सदस्य जो है दोस्तों नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा अमेरिका, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना जो है किसने किया था ये बताइए। तो 69 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको हृदय जो है नाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा सेवा सदन की स्थापना। याद रखना, इलाहाबाद में जो है इनका स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन को जो है किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2023 में। आंसर ये ए हो जाएगा। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है ये बताइए। ये जो आपका 71 का होगा चेन्नई में। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बैच जरूर ले लीजिएगा। लाइक सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, शेयर जरूर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, भारतीय सभी अर्थव्यवस्था में विद्युत और गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, क्योंकि ये विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? VKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1931 में, यानी आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 1931, याद रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्र में 100% नहीं है, इस ऑप्शन में बताना है। ये हो जाएगा आपको पेंशन में 100% नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है। खुशवंत सिंह का कौन सा यहाँ पे एक पुस्तक जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा गार्डनर। क्या हो जाएगा, गार्डनर। गार्डनर का जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये डी आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। सामाजिक यहाँ पर जो है बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये पूछा जा रहा है। 76 का हो जाएगा हमारा 1969 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1969 में एक प्रकार से जो है उनको बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण वगैरह सबको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद जो है बैंकिंग को राष्ट्रीयकरण भी किया गया। तो ये सभी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय का स्रोत बताइए। तो ये हो जाएगा आपको मुर्गी पालन। मुर्गी का पालन सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित हो। लंबी और शाखित हो, शाखित है, क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। आंसर यानी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा पुटिका। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा पुटिका। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 1 और 2 हो जाएगा। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी जो है, ग्रहणी से जो है सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये सही है। वक्षीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में जो है क्षुद्रांत से जो है आपको एंट्रो जो है गेस्ट्रॉन उत्पन्न होती है, सही है, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तंत्रिका तंत्र में जो गड़बड़ी आपको विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है। हार्ट अटैक हो जाएगा पसीना और जी मचलाना, सीने में दर्द, बाह में दर्द और झंझनाहट। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो है कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये बताइए। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा, 83 का, तो हो जाएगा आपको यहाँ से डी, यानी कि सभी जो है इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होता है किसका। ये जो आपका 84 का यहाँ से राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपको जीविका दंत। ठीक है, आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे धान हो जाएगा। क्या होगा ये, सबसे महत्वपूर्ण जो 85 का होगा यहाँ से ए होगा, सॉरी यहाँ पे होगा राइबोसोम और अंतः जो है द्रवी जालिका। प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं ना, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होता है, ये बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 86 का, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से डी। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, धान यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दांत पर जमी परत जो है निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। दांत में जमी परत जो है निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, 87 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि जो है भोजन के जो है कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु जिसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान है, मतलब परमाणु संख्या समान है, तो संख्या समान तो समस्थानिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी पीने के लिए, साबुन के कपड़े धोने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुमेलित करिए। क्या करिए, तो सुमेलित करिए, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, गया औद्योगिक प्रक्रम और किस उद्योग से यह संबंधित है। भंजन किस उद्योग से संबंधित है, तो पेट्रोलियम से। ठीक है, उसके बाद परगलन हो जाएगा ताम्र से, तांबा से। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा आपको खाद्य वसा से, और वल्कीकरण रबर से। यानी राइट आंसर जो हमारा होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कीटभक्षी पौधे
जो जिस मृदा में उगते हैं उसमें जो है किस तत्व की कमी होती है। तो इसमें जो कमी होती है दोस्तों यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का प्रयोग जो है कहाँ नहीं किया जाता है, यानी एथिलीन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको जो है कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जो है वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो 93 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर ये पॉलीएमाइड। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पॉलीएमाइड याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है सर्वाधिक दोस्तों उपयुक्त होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 94 का जो राइट आंसर होगा ये अमरूद हो जाएगा। क्या होगा, अमरूद जो है इनमें बहुत ज़्यादा काम करता है, उपयुक्त फल माना जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाले वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यहाँ पर 95 का हो जाएगा ये ए। ठीक है, यानी कि 1 और 2 बाहरी पहिया पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के जो है रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो ये हो जाएगा आपको किससे, तरंगदैर्घ्य से। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की जो है क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये होगा यहाँ से बढ़ता है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है, और उनमें से कह रहा है कि एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सत्य जो हो जाएगा आपको ये बी हो जाएगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में जो है रेजिस्टेंस जो है अधिक होता है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो ये ए हो जाएगा, यानी इस दोष को जो है ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। अवतल लेंस का प्रयोग जनरली आपको जो है निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जो है 6ठा प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया पब्लिकेशन का, जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो कैसा रहा बताइएंगे सभी लोग जरूर कमेंट करके, और कितना स्कोर आया ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और बैच से नहीं जुड़े तो अपना बैच से जुड़ जाइएगा, दोबारा ये मौका नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर दोस्तों अब जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले कक्षा में। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।